तो ये जो वैकेंसी है निफ्ट रायबरेली रिक्वायरमेंट है। वैकेंसी पोस्ट आपको 37 है। क्वालिफ़िकेशन 10th डिग्री चाहिए और 10th चाहिए और आप डिप्लोमा डिग्री चाहिए। सैलरी 19,900 81,100 तक होगा। आपको ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली से है। देखो एप्लीकेशन एडवर्टीजमेंट नंबर जो फॉर्म में है, मतलब वो समझिए वो रियल फॉर्म है। बहुत सारे लोग फेक फॉर्म भी बता देते हैं कि सिर्फ पैसा लग जाए फालतू में। ऐसा नहीं करना, मैं ऐसा करूँगा नहीं, इसलिए क्योंकि मैं पहले से आप लोगों को जानता हूँ, इसलिए आप मेरे भाई की तरह हैं, मित्र की तरह हैं, इसलिए मैं आपको गलत नहीं बताऊँगा। ये ग्रुप सी है, 37 पोस्ट है। जो भाई इस फॉर्म को ऑफलाइन भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। ये इसका स्टार्टिंग 16 मार्च 2024 से हुआ है और इसका लास्ट डेट 20 मई 2024 को है। एप्लीकेशन फ़ी भरने के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपया, एससी, एसटी और पीएचपी, ई वुमेन और ई एक्स सर्विसमैन के लिए 0 रुपया। ये दोनों के लिए 0 रुपया लगेगा। और आपको 500 रुपया का डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। आपको लिखा हुआ साफ साफ यहाँ डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना है। और डिमांड ड्राफ्ट कहाँ बनाना है वो मैं आपको बता दूंगा। वो किस पोस्ट पे बनाना, कहाँ भरना है वो आपको मैं बता दूंगा। डिमांड ड्राफ्ट आप पहले भी भरते होंगे, वो आपको पोस्ट ऑफिस में मिल जाता है। डिमांड ड्राफ्ट आप वहाँ से बनवा सकते हैं। इसमें एज लिमिट है 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 27 साल। और एज काउंट होगा 20 मई 2024 से। आपको निफ्ट रायबरेली वैकेंसी का कितना किसमें पोस्ट है वो आपको बताया गया है। मशीन मैकेनिक में आपको 5 पोस्ट है, असिस्टेंट में 6 पोस्ट है, असिस्टेंट एफए में 1 पोस्ट है, असिस्टेंट वार्डन गर्ल में 2 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर थर्ड 1 पोस्ट है, नर्स 2 पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट 12 पोस्ट है, लाइब्रेरी असिस्टेंट 1 पोस्ट है, लैब असिस्टेंट 7 पोस्ट है। जो जिस पोस्ट में भर सकता उस पोस्ट के लिए आपको क्वालिफिकेशन बताया गया है। असिस्टेंट एडमिन के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड 40 का होना चाहिए। असिस्टेंट एफए के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए और मास्टर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स विथ, और एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए। अकाउंट में होना चाहिए। आपको वर्क नॉलेज होना चाहिए सॉफ्टवेयर का। असिस्टेंट वार्डन के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वार्डन का। स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए। शॉर्ट हैंड होना चाहिए 80 वर्ड पर मिनट, 40 वर्ड पर मिनट। टाइपिंग 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट से, किसी भी स्टेट से आपको ये चाहिए। और कंप्यूटर ऑपरेटर होना चाहिए। नर्स के लिए बीएससी होना चाहिए, आपको मालूम है। डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्स। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट के लिए 10+2 होना चाहिए। 30 का टाइपिंग चाहिए पर मिनट, 25 का हिंदी चाहिए, 30 का इंग्लिश चाहिए, 25 का हिंदी चाहिए। बढ़िया है, हर लोग भर सकता है इसमें। कैंडिडेट के लिए डिप्लोमा कंप्यूटर शैल बी गिवन। जो डिप्लोमा किए वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छा है। इसको जूनियर असिस्टेंट जो डिप्लोमा किए वो भर सकते हैं। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लैब असिस्टेंट के लिए 10वां पास होना चाहिए और उसके पास भी एक्सपीरियंस। अदर डिटेल्स रीड ऑफ नोटिफिकेशन। इसमें एक्सपीरियंस नहीं खोजा है। लैब असिस्टेंट में आप फॉर्म भर सकते हैं। मशीन मैकेनिक में आपको 10 पास होना चाहिए, 10वां पास होना चाहिए। और परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अदर डिटेल्स रीड फॉर ऑफिशियल नोटिस। आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ये भी अच्छा है आपके लिए। एनसीए टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, फिर सिलेक्शन होगा। इस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा। आपको मैं कहा था कि डिमांड ड्राफ्ट कहाँ से बनाना, तो इस एड्रेस पे आपको डिमांड ड्राफ्ट भरना है। इस एड्रेस पे आपको वो मिल जाएगा। आप यहाँ से हम फॉर्म का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको देखना है। उसके बाद आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, एजुकेशन, जो आप जिस चीज़ आपको इतना मालूम है फॉर्म भरते भरते आप लोग को पता हो गया कि जो चीज़ जिस पोस्ट के लिए हम भर रहे उस चीज़ का हमें डॉक्यूमेंट लगाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट संलग्न नहीं करेंगे तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपको जिस कास्ट से है उस कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। डोमेसियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, एज प्रूफ में आपका 10th का चलेगा ही। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आधार कार्ड होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन एनी इफ एनी दिया हुआ है। ए सेल्फ एड्रेस एनवेलप होना चाहिए, एक खाली एनवेलप होना चाहिए। सेल्फ एड्रेस का अटैच करना है, उसमें अटैच करना है नेसेसरी डॉक्यूमेंट विद द एप्लीकेशन फॉर्म।
उसके बाद आप जब फॉर्म भरेंगे, एक ऊपर के लिफाफे पर सबसे पहले आप ये लिखेंगे ज़रूर। ये अगर आप लिखते हैं तो आपका फॉर्म कभी भी आपका रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है। जिस प्रकार ये लिखा हुआ है उसी प्रकार आपको एनवेलप के ऊपर लिखना है। उसके बाद इस कैटेगरी में आपको जिस पोस्ट में भरना उस कैटेगरी को आपको फिल करना है। इस एरिया पे, इस एरिया पे, इस एरिया पे, इस एरिया पे, इस एरिया पे आपको फिल करना है जिस पोस्ट पे आप भर रहे हैं। आपका फॉर्म एप्लीकेशन मैं डाल दूंगा अपने लिंक पे। यही जानकारी थी आज के लिए। आज के लिए इतना ही दोस्त, धन्यवाद। मैं किसी तरह से आपका सहायता करना चाहता हूँ, मैं इसी प्रकार से आपका सहायता करता रहूँगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे का इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता रहूँ। मैं हर चीज़ में मदद करना चाहता हूँ आपका। जब समय आएगा तो हर चीज़ के बारे में बताऊँगा। अभी जिस चीज़ में मैं बता रहा हूँ उस चीज़ का आप लाभ जरूर उठाएं। धन्यवाद।